तो हाय गाइस, मैं हूं सौरभ और आज जो हम लोग भारतीय इतिहास के जो है पाषाण काल के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सब लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? मेहरगढ़ से हुए हैं। निम्नलिखित में से किसको कैलियोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कैलियोलिथिक युग भी कहा जाता है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थित है? मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थित है। फिर है उतनूर तेलंगाना में स्थित है। चिरान बिहार में, गुफकराल कश्मीर में, पायमपल्ली तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सदैव सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल युग में पड़ता है। भारतीय इतिहास में लगभग 2300 BC से 600 BC का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं, जैसे पक्की ईंट से बनी हुई इमारतें भी रही हैं। कला वास्तुकला के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रशंसनीय रहा है और तो और ये पूजा स्थल के लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? लोथल को जाना जाता है। निम्नलिखित में से एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। देखिएगा, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान में, डाबरकोट बलूचिस्तान में और राखीगढ़ हरियाणा में स्थित है। दुनिया की सबसे सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया, जो कि इराक में पड़ते हैं। इसी सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यता माना गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से और बनवाली दोनों ही जगहों से प्राप्त हुआ है। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? कालीबंगा से। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? वीएन स्मिथ जो थे वो इन दोनों ही जगहों से संबंधित नहीं थे। देखिए, इसमें देखने वाली बात है, वर्ष 1921 में दयानंद सहनी ने हड़प्पा का वृहद स्तर पर उत्खनन करवाया था और मोहनजोदाड़ो का जो खोज था वो 1922 में जो है राखलदास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों के समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग के जो है उस टाइम में इस्तेमाल किया जाता था। देखिएगा, IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की बराबर वर्षा का होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था? 900 वर्षों तक। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगृह। प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी को जो है राजगृह बताया जाता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नौवां मंडल। ऋग्वेद संहिता का नौवां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इसके पेय पर नामांकित देवता को। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई? धर्मशास्त्र के समय में यह उद्घृत हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में जो है लोहे का प्रयोग काफ़ी पुराने टाइम से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बारे में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1000 से 600 ईसा पूर्व पहले तक जो है इसको निर्धारण किया जाता है, लेकिन इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। बोगजोइक का महत्व किस लिए है? क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ उन्हें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परूसनी नदी के तट पर लड़ा गया था। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है?
उपनिषद में है ये। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था।